अपन क्वेश्चन नंबर 51 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। अब इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेकेंड एंड थर्ड। तो हम सेकेंड और थर्ड को डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड ऑप्शन में आपको जो ऑर्डर दिया है वो इंक्रीजिंग फर्स्ट आईपी का दिया हुआ है, जिसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी जो दिया हुआ है। इसमें हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है इसका आईपी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, एज नाइट्रोजन हैव मोर आईपी देन ऑक्सीजन ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का आईपी ज्यादा दिया हुआ है, नाइट्रोजन का कम दिया हुआ है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है। अगर इसको हम डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों रखता है? क्योंकि थर्ड पीरियड नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो सेकेंड पीरियड नॉन मेटल्स से ज्यादा होती है। इसका कारण क्या होता है कि सेकेंड पीरियड के जो नॉन मेटल्स होता है उनका एक्सेप्शनल स्मॉलर साइज होता है। इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा थर्ड पीरियड वाले से कम होती है। तो थर्ड पीरियड वाला कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन, तो क्लोरीन का ज्यादा आएगा, फ्लोरीन का कम। तो सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करते हैं। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, और आइसोमेरिज्म में कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स, फॉर एग्जांपल यहां पर CH3COCH3, इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन में एसिड या बेस की प्रेजेंस में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, और यह कीटो फॉर्म से हाइड्रोजन कार्बन से हटकर शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर जाता है और इनॉल फॉर्म बनता है। तो शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो से इनॉल का बनना, इनॉल से कीटो का बनना, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और दैट इज व्हाई आंसर इज फोर्थ। द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। Question number 58. We have given two columns and we have to match these two columns. In first A, the cyanide process. The finest cyanide process in metallurgy is used for the extraction of gold and silver. So for A, the correct answer will 4. Froth flotation process is used for the dressing of sulfide ores, and we have given zinc sulfide. For B, the correct answer will 2nd. Electrolytic reduction is used for the extraction of highly active metal. So we can say the C will have correct answer 3rd. Zone refining is used for the purification or ultra purification of the semiconductors like germanium and gallium. So we can say for D the correct answer will 1st. So the overall the correct answer of 58 is 1st. Number 59, and the question is which one of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified K2Cr2 7 solution. जैसा कि हम जानते हैं कि एसिडिफाइड K2Cr2 जिसका कलर ऑरेंज होता है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और SO2 जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, K2Cr2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में जो रिएक्शन होगी वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, और जहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में चेंज होगी और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर क्रोमियम +6 +3 में कन्वर्ट होगा, SO2 सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा। सो द प्रोडक्ट विल बी क्रोमिक सल्फेट जिसका कलर होगा ग्रीन, और एसिडिफाइड K2Cr2 का जो कलर है वो है ऑरेंज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 4th कि ग्रीन Cr2SO4 होल थ्राइस इज फॉर्म।